उदित जी, सब कुछ ठीक था, लोग इज्जत करते थे आपकी। किशोर कुमार, रफी जी के बाद लोग कुमार शानू और उदित नारायण का ही नाम लेते थे। बस कुछ साल की और बात थी। क्यों उदित जी, क्यों ये चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देने की क्या जरूरत थी? एक तो आपने दो शादी की। वैसे दो शादी करना जुर्म नहीं है तब तक जब आपने पहली वाली को तलाक दे दिया हो। हाँ, लेकिन उदित जी मानने को तैयार नहीं थे कि इन्होंने दो शादियां की हैं। चलिए आज की इस वीडियो में मैं उदित जी के ट्रांसफॉर्मेशन और कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करता हूं। वैसे कहावत है ना कि सड़क थी खोद दिया, अच्छी खासी इज्जत थी। खैर, जब भी हम 90s के दशक और 2000 के शुरुआती दौरों की बात करते हैं, रोमांटिक गानों को याद करते हैं, तो एक आवाज है जो हमारे दिल और दिमाग में गूंजती रहती है। ठीक है, उदित नारायण। वो आवाज जिसने कई पीढ़ियों को प्यार का एहसास दिलाया, दर्द दिलाया, खुशी दिलाया, जज्बातों का एहसास कराया। चाहे कॉलेज में किसी का पहला क्रश हो या दिल टूटने के बाद से अकेले में सुने गए दर्द भरे नगमे हो, उदित नारायण की आवाज ने हमेशा हर भावना को अपने सुरों में पिरोया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान गायक का सफर इतना आसान नहीं था। 27 नवंबर 1955 को नेपाल के सप्तरी जिले में उदित नारायण का ननिहाल बिहार के सुपौली जिले में था। उनके पिता हरिकृष्ण झा एक किसान थे और माता भुवनेश्वरी देवी नेपाल में लोक गायिका थी। संगीत उन्हें विरासत में मिला था क्योंकि उनकी माँ खुद एक अद्भुत गायिका थी जो नेपाली लोकगीत गाया करती थी। उनकी मातृभाषा मैथिली है, चूंकि नेपाल और भारत के बीच आपको पता है सदियों से बेटी रोटी कहते हैं ना, हाँ उसी का रिश्ता है। इसलिए उदित जी के जीवन में भी दोनों देशों का अहम योगदान है। उदित नारायण ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है वो बिराज नेपाल से पूरी की है। 1978 में वो मुंबई पहुंचे। उन्होंने छोटे मोटे गाने जो है वो गाना शुरू किया। पहला ब्रेक उन्हें राजेश रोशन की फिल्म 1920 जो 1980 में आई थी उसमें मिला। गाने हिट नहीं हुए। फिर उन्होंने नेपाली फिल्म सिंदूर जो 1979 में आया था, बाद में रिलीज हुआ, जिससे उन्हें नेपाल में पहचान मिली। लेकिन असली सफलता आई 1988 में कयामत से कयामत तक, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। हाँ, इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिया गया था और फिर बॉलीवुड में उनका राज शुरू हुआ। 90s का दशक रोमांस के बादशाह कहे जाने लगे। 90s के दशक का हर गाना सुनेंगे तो उसमें उदित नारायण की मैजिकल वॉइस आपको मिलेगी ही। तुझे देखा तो ये जाना सनम, परदेसी परदेसी जाना नहीं, चांद छुपा बादल में, लगान का सुन मितवा, जो जीता वही सिकंदर का पहला नशा। उन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, लगभग हर बड़े एक्टर के लिए गाने गाए हैं। 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 3 बार नेशनल अवार्ड, 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। 30 से ज्यादा भाषाओं में 15,000 से अधिक गाने गाए हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ जो है वो फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है। उदित नारायण की पहली शादी जो है वो 1984 में बिहार के रंजना नारायण से हुई थी। उस समय उदित संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें बॉलीवुड में पहचान नहीं मिली थी। मुंबई आने के बाद 1985 में उनकी मुलाकात नेपाली एक्ट्रेस और सिंगर दीपा गहतराज से हुई थी। दोनों का प्यार हो गया था, दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बेटा आदित्य नारायण जो खुद एक फेमस सिंगर है, कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। कभी एयरपोर्ट पर चड्डी उतारता है लोगों की, कभी लोगों का फोन उठा के फेंक देता है। जब पहली पत्नी ने राज खोला कि ये मेरे पति हैं, नारायण मीडिया के सामने आई। उनकी पत्नी दावा किया कि उनसे उन्होंने शादी किया था लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया है। उदित नारायण भाई साहब शुरुआत में शादी से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब रंजना ने सबूत जैसे कि फोटोज और डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए तब जाके सच्चाई सामने आई। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि उदित को अपने दोनों पत्नियों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। उदित नारायण ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं रंजना को हर महीने का खर्च देता हूँ, सब ठीक है, आखिर विवाद क्यों होगा। रंजना नारायण से खैर उनकी कोई औलाद नहीं है। भले ही लाइफ में कंट्रोवर्सी से उनका रिश्ता जो है वो चोली दामन का हो, शॉर्ट पैंट का हो, भले ही बॉलीवुड में कई नई आवाजें आ गई हो, लेकिन उदित नारायण की सिंगिंग में कोई जगह नहीं ले सकता। उनकी आवाज में जो मिठास है, मासूमियत है, सादगी है, वो किसी और में नहीं है। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो लोगों को लगता है कि यार वक्त ठहर सा गया है। वेल, आपका फेवरेट गाना उदित नारायण का कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और उदित जी, ये चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, खैर उम्र भी तो ऐसी है आपकी। सॉरी, कैसा लगा वीडियो बताइएगा।